रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। कांपते हाथों से राजा ने किसान किशन की हत्या कर दी। इसके बाद राजा ने सोए हुए राजू को उठाया। उस निर्दोष को लेकर वह अंधेरे जंगल की ओर भाग निकला। स्टोरी। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे अभी तक कोई ठीक क्यों नहीं कर पाया? मुझे हुआ क्या है? 4 महीने हो गए इस बिस्तर पर लेटा हूं जैसे कोई निर्जीव वस्तु। क्षमा करें महाराज, मैंने और राज्य के सभी वैद्यों ने अपना सर्वस्व लगा दिया। हमने अचूक औषधियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, यहाँ तक कि पारस भस्म का भी उपयोग किया, पर ये रोग देह का नहीं आत्मा का लगता है। आत्मा का रोग? तुम मूर्ख हो धन्वंतरी। तुम इतने वर्षों से मेरे राज्य के सबसे बड़े वैद्य हो और तुम्हारी ये दयनीय व्याख्या है? निकल जाओ। तुम्हें और तुम्हारी जड़ी बूटियों को इस पलंग से दूर रखो। तुम्हारी विफलता के कारण मेरा जीवन संकट में है। महाराज, धैर्य रखिए। वैद्य जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कोई टोना टोटका या किसी का श्राप है। रानी की बात सुनते ही राजा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तभी राजा को एक बात याद आती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक साधु बारिश में भीगा हुआ, शरीर पर केवल एक फटा वस्त्र महल के द्वार पर खड़ा था। राजन, कृपया मुझे अंदर आने दें। बारिश कम होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझे थोड़ी देर की शरण चाहिए। भिखारी, मेरे राज्य के द्वार तेरे जैसे ढोंगी लोगों के लिए नहीं है। जा और बाहर जाकर भीगता रहे। यहाँ से दफा हो। राजन, जिस दिन तेरा अहंकार तुझसे बड़ा हो जाएगा, उस दिन तेरा शरीर भी तेरा साथ छोड़ देगा। तब मेरी ये बात याद रखना, तुझे कोई वैद्य या औषधि नहीं बचा पाएगी। राजा ने यह श्राप वाली बात किसी को नहीं बताई थी और अब उसका भय दोगुना हो गया। महाराज, रानी साहिबा ठीक कह रही हैं। हमने आज ही गंगा जल से आपका अभिषेक किया है। महामृत्युंजय जाप चल रहा है और सबसे बड़े वैद्य ने भी अचूक औषधि दे दी है। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा? मंत्री, तुम लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और मैं यहाँ तिल तिल करके मर रहा हूँ। क्या किया तुम्हारे जाप ने, औषधि ने? महाराज, ऐसी अशुभ बातें ना करें, ये अपशकुन है। अगर ईश्वर इतना शक्तिहीन है कि मुझे बचा नहीं सकता, तो फिर ऐसे भगवान का क्या मतलब? उसका नाम क्यों जपना? महाराज, ऐसा अशुभ न बोलें। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी राधा राधा नाम जपते जाइए। अब भगवान ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो शैतान ही करेगा कुछ। नहीं नहीं महाराज, उसका नाम भी ना लें। उसके नाम से ही इस हवा में नकारात्मकता आ जाती है। वो केवल विनाश लाता है और कुछ नहीं। विनाश? मैं पहले से ही विनाश की कगार पर हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं आज रात ही उस तांत्रिक भैरव के पास जाऊंगा। नहीं स्वामी, आप इस हाल में जंगल में नहीं जाएंगे। वो एक दानव है। मैं राजा हूँ, मेरे आदेश का पालन हो। मैं जा रहा हूँ। जैसा आप कहें महाराज। मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ, सेना और घोड़ों के साथ। मैं कोई घूमने नहीं जा रहा हूँ, तांत्रिक के पास जा रहा हूँ और अकेले जाऊंगा। अब तुम सब यहाँ से जाओ। जयपाल के आदेश के बाद रानी मंदाकिनी का हृदय कांप उठा। उन्हें राजा की बातों में एक भयानक दृढ़ता दिखी। हे माँ, मेरे स्वामी अपने पथ से भटक गए हैं। वो उस शैतानी तांत्रिक के पास जा रहे हैं।
मुझे डर है कि वो कोई भयंकर सौदा कर लेंगे जिससे उन पर और इस राज्य पर कोई खतरा ना आ जाए। रानी साहिबा, आप हिम्मत मत हारिए। महाराज इस समय अपने शरीर के मोह में है। मुझे लगता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। माधवी, मुझे लग रहा है कि ये अंतिम रात है। मैं एक कठोर व्रत लेती हूँ। जब तक मेरे स्वामी स्वस्थ होकर धार्मिक पथ पर नहीं लौटते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूँगी। रानी साहिबा, ये व्रत आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। मेरे स्वामी का जीवन और धन मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना की शक्ति हर जादू से ज्यादा होती है। माधवी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए हर पल सतर्क रहो। अगर महाराज रात में महल से निकले तो तुम मुझे तुरंत बताना। मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है रानी। मैं साए की तरह आपके साथ रहूंगी। रानी मंदाकिनी अपनी आत्मा की शांति और राजा की मुक्ति के लिए दीर्घ व्रत का संकल्प लेती है। पूजा कक्ष का दिया धीमी रोशनी में टिमटिमाता रहता है। आधी रात का समय था। जंगल की हवा में एक भयानक सन्नाटा पसरा था। झींगुरों की आवाज से जंगल और भी डरावना लग रहा था। राजा जयपाल किसी तरह चलकर तांत्रिक भैरव की गुफा के बाहर पहुंचते हैं। चारों ओर खोपड़ियां लटक रही थीं और बीच में नर मुंडों के ढेर पर जलती हुई आग की लपटें थीं। हवा में अधजले मांस की दुर्गंध घुल गई थी। तांत्रिक, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम शैतान से मेरी जान खरीद सकते हो? जीवन तो खरीद सकते हैं महाराज, पर शैतान कीमत मांगता है और उसकी कीमत साधारण नहीं होती। कैसी कीमत बताओ? मैं धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरा आधा राज्य ले लो। ये धन दौलत सोना चांदी शैतान के लिए तुच्छ चीज है। शैतान को चाहिए शक्ति, अपार शक्ति, और वो शक्ति प्राप्त होती है सबसे शुद्ध चीज को नष्ट करने से। कैसी शक्ति? स्पष्ट कहो। शैतान को चाहिए निर्दोष की बलि, ऐसी बलि जिसमें अपार शुद्धता और जीवन की अखंड लौ हो। तुम्हें अपने लिए एक बालक की बलि देनी होगी, 10 वर्ष से कम आयु का। उसकी भोली आत्मा शैतान को प्रसन्न करेगी और तुम्हें नया जीवन दान मिलेगा। एक बालक की बलि? यह तो महापाप है। महापाप? महाराज, मरने से बड़ा कोई महापाप नहीं है। सोचिए, नया जीवन या कुछ ही दिनों में आपका अंत। और सुनो राजन, ये सौदा अनंत नहीं होगा। शैतान तुम्हें 10 वर्ष का नया जीवन देगा। इन 10 वर्षों में तुम्हें हर महीने एक निर्दोष बलि देनी होगी। अगर तुम एक भी चूक गए तो तुम्हारी आत्मा को शैतान हमेशा के लिए शून्य राक्षस में बदल देगा और तुम एक पिशाच की तरह इस धरती पर भटकते रहोगे। क्या 10 वर्ष और हर महीने एक बलि? निर्णय तुम्हारा है। अब तुम जैसे ठीक समझो। राजा आधी रात के घने जंगल में तांत्रिक की गुफा से बाहर आया। उसके कान में तांत्रिक के शब्द गूंज रहे थे। मरने से बड़ा कोई महापाप नहीं है। उसका शरीर अब भी बीमारी से कांप रहा था, पर जीने की एक तीखी इच्छा थी जिसने धर्म और नैतिकता के सारे सिद्धांतों को एक पल में दबा दिया। बलि? मैं इस अवस्था में किसी को कैसे पकड़ूंगा? और एक इंसान की बलि? मैं राजा होकर ये कैसे कर सकता हूँ? पर अगर मैंने बलि नहीं दी तो मैं ज्यादा दिन जी भी नहीं पाऊंगा। जीवन या धर्म, किसे चुनूं? समझ नहीं आ रहा। जयपाल की आंखों में अहंकार और भय का भयानक मिश्रण उभर आता है। वह उस घोर अंधेरे में भटकने लगा
उसकी आंखें किसी शिकार को ढूंढ रही थीं। वहीं जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में राजू अपने पिता का इंतजार कर रहा था। राजू मात्र 8 वर्ष का था। पिताजी कहाँ रह गए? मुझे डर लग रहा है। आज आपने कहा था अब चांद की कहानी सुनाओगे। थोड़ी देर में दरवाजे पर आहट हुई। दरवाजा खुला और एक लंबा मजबूत आदमी अंदर आया। राजू का पिता किशन अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया। अरे मेरे शेर, मैं ना हूं ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो जंगल में खास लकड़ी काटने गया था बेटा। तुझे पता है ना, हम दोनों को जीने के लिए लकड़ी बेचनी पड़ती है। चल देख, तेरे लिए गुड़ लाया हूँ, दुनिया का सबसे मीठा गुड़। चल इसे खाकर जल्दी से सो जा। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। किशन उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर राजा जयपाल एक साधारण यात्री के रूप में खड़े थे, पर उनके माथे पर पसीना और आंखों में भय और लालच का मिश्रण था। क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूँ और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। किशन ने जैसे ही राजा को देखा, वह पहचान गया। महाराज, आप अंदर आइए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस गरीब की झोपड़ी में पधारे। पानी ही नहीं महाराज, आप भोजन भी कीजिए। आपको ये क्या हो गया? आप इतने अस्वस्थ क्यों दिख रहे हैं? राजा घर के अंदर आया और उसकी नजर सोए हुए बालक राजू पर पड़ी। वह बच्चा मासूमियत में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। यही बच्चा ठीक है। जंगल के बीचों बीच अगर मैंने इसके बाप को मार दिया और बच्चे की बलि दे दी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये मेरी नियति है। महाराज, इस समय बाहर जाना आपके लिए खतरा है। आप आज रात हमारे घर ही रुक जाइए। बाहर जंगली जानवर भी घूमते हैं। राजा मान जाता है। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। कांपते हाथों से राजा ने किसान किशन की हत्या कर दी। इसके बाद राजा ने सोए हुए राजू को उठाया। उस निर्दोष को लेकर वह अंधेरे जंगल की ओर भाग निकला। थोड़ी ही देर में वे भैरव की गुफा में थे। राजा ने बालक की बलि दी और जैसे ही उस निर्दोष आत्मा का रक्त धरती पर गिरा, राजा जयपाल के शरीर में एक अमानवीय ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी बीमारी क्षण भर में दूर हो गई। वह खड़ा हो गया, तंदुरुस्त लेकिन अंदर से खोखला। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर उनमें अब राजा की दया नहीं, बल्कि एक शैतानी भूख थी। 1 सप्ताह बाद महल में जयपाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पर उनका व्यवहार बदल गया है। उनकी चाल में अहंकार आ गया है और उनकी मुस्कान में क्रूरता। महाराज, आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये ईश्वर का चमत्कार है। पर आप आजकल अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सुना है आप अब मांस खाने लगे हैं, वो भी कच्चा। रानी, मैं अब राजा हूँ। मैं जो चाहूँ खाऊं। मैं अब शक्तिशाली हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए बल चाहिए और बल मांस में होता है। अब से आप भी मांस खाना शुरू कर दीजिए। दरबार लगा है। महल की सफाई करने वाला माधव थोड़ा देर से आता है। राजा की आंखें लाल हो जाती हैं। माधव, तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? क्या तुम मेरे समय को तुच्छ समझते हो? क्षमा करें महाराज, मेरी पत्नी वह बहुत बीमार थी। मैं उसे वैद्य के पास ले गया था। बीमारी? क्या तुम्हारी पत्नी का जीवन मेरे दरबार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? सेनापति, इसे ले जाओ और इसे 100 कोड़ों की सजा दो और इसे तब तक भूखा रखो जब तक ये मरने की दुआ न मांगने लगे। राजा के इस क्रूर व्यवहार से दरबार में सन्नाटा छा जाता है।
रात का समय है। रानी मंदाकिनी चिंता से अपने कमरे से बाहर आती हैं और मंत्री से कहती हैं, मंत्री जी, ये हर रोज महाराज कहाँ जाते हैं? ऐसा रात में ही क्या काम आ जाता है आप लोगों को? नहीं महारानी, ऐसा तो कोई काम नहीं रहता और मैं तो रात होते ही अपने घर चला जाता हूँ। तो महाराज हर रात कहाँ जाते हैं? मैंने उनके कक्ष में खून के धब्बे भी देखे थे। मंत्री जी, मेरे स्वामी बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। मैं समझ सकता हूँ रानी साहिबा, उस तांत्रिक के पास से महाराज तो स्वस्थ होकर लौट आए हैं, पर लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। महाराज, हमें बचाओ, हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। रामू और उसकी पत्नी, फिर कल रात सुरेश का बेटा। हमें लगता है हमारे गांव में कोई शैतानी शक्ति आ गई है जो गांव के लोगों को गायब कर रही है। हाँ, मुझे पता है, जंगल में जानवर बढ़े हैं। मैंने सेना को आदेश दे दिया है कि वे उनकी तलाश करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम घर जाओ और आराम से घर में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि आज रात तुम ही गायब हो जाओ। गांव वाले उदास होकर महल से बाहर आ जाते हैं। महाराज, मैं स्वयं सेना लेकर गुम हुए लोगों की तलाश करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, सब ठीक है, तुम अपना काम करो। अगर तुम बार बार ये सवाल उठाओगे तो मैं तुम्हें कारागार में बंदी बना लूंगा। मंत्री समझ नहीं पाता कि वह उसे जाने से क्यों रोक रहे हैं, लेकिन उसके मन में राजा को लेकर संदेह जरूर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव में चर्चा का विषय बन जाता है कि राजा अब इंसान का मांस खाता है और शैतान बन गया है। मंत्री अब चैन से नहीं बैठ सकता था। वह सत्य का पता लगाने के लिए उस रात जागकर राजा पर नजर रखता है। उसने देखा कि आधी रात को राजा अपने कक्ष से निकला। उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। उसकी चाल अब राजा की नहीं, बल्कि एक भूखे जानवर की थी। मंत्री छिपकर उसका पीछा करता है। राजा महल की दीवारों से दूर गांव के सुनसान हिस्से की ओर बढ़ता है। वहां एक निर्दोष व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला ही था कि राजा उस पर झपटा मारकर उसका काम एक पल में ही तमाम कर देता है। मंत्री के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि राजा के अंदर बैठा शैतान ही है जो रात के अंधेरे में राजा को बाहर ले जाकर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। यह भयावह दृश्य देखकर मंत्री ने अगले दिन दरबार न जाकर एक तपस्वी के पास जाना ठीक समझा और उन्हें सारी बातें बताईं। तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें वह सब कुछ दिखने लगा जो सौदा राजा और शैतान के बीच हुआ था। मंत्री जी, आपका राजा आपके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आए हैं। उन्होंने शैतान के साथ सौदा किया है बलि देने का, और उन्होंने शैतान के साथ आत्म विक्रय तंत्र क्रिया की है, जिस कारण उनके अंदर एक शून्य राक्षस ने प्रवेश किया है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए लगातार निर्दोषों का रक्त और मांस मांग रहा है। प्रभु, अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि मैं अपने राजा और इस राज्य को कैसे ठीक करूं। इस शून्य राक्षस को केवल एक चीज से नष्ट किया जा सकता है, और वह है संजीवनी भस्म। तो बाबा, वो भस्म कहाँ मिलेगी मुझे और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उस भस्म को लाना आसान नहीं है। उसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो निस्वार्थ हो और जिसने आज तक कोई भी पाप न किया हो। यहां से 5 कोस दूर एक गुफा है। उस गुफा में एक नाग का वास है। वह संजीवनी भस्म उसी नाग के पास मिलेगी तुम्हें। लेकिन याद रखना, अगर पवित्र भस्म को कोई पापी इंसान छुएगा तो वह वहीं हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का पुतला बन जाएगा
बाबा के मुंह से ऐसा सुनकर मंत्री को एक ही निस्वार्थ व्यक्ति की याद आई। वह थी रानी मंदाकिनी, जो हमेशा पूजा पाठ और दान धर्म में लगी रहती थीं। मंत्री तुरंत महारानी के पास जाते हैं। मंत्री जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे स्वामी अब मेरे पति नहीं रहे, वो एक राक्षस है। मैंने आज देखा उन्होंने गौशाला की एक पूरी गाय खा ली। मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने आया था रानी साहिबा। अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है। फिर मंत्री रानी को सब कुछ बता देते हैं। जी मंत्री जी, चलिए फिर हम अभी ही चलते हैं संजीवनी भस्म लाने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी मंदाकिनी और मंत्री ने बिना समय गंवाए महल छोड़ दिया। वे दोनों चुपचाप घने जंगल की ओर चल दिए, जहां 5 कोस दूर नाग की गुफा थी। उनका हृदय भय से भरा था, पर रानी का निस्वार्थ प्रेम और मंत्री की वफादारी उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे उस गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के मुहाने पर एक विशाल चमकीला नाग फन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें किसी चमकते रत्न सी थीं और उसके फन के नीचे एक प्राचीन स्वर्ण कलश रखा था। कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर आने का साहस कैसे किया? जानते नहीं, ये संजीवनी भस्म मेरे जीवन का सार है और मैं वर्षों से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। हे नागराज, हम इस राज्य के राजा और रानी के सेवक हैं। राजा शैतान के वश में है। इस राज्य को बचाने के लिए हमें आपके पास रखी उस पवित्र संजीवनी भस्म की आवश्यकता है। हाँ, शैतान, मैं जानता हूं ये संसार मायावी है। तुम भस्म चाहती हो? ठीक है, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और ये कलश ले जाओ। पर याद रहे, उत्तर केवल एक ही व्यक्ति देगा और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो तुम यहीं पत्थर के पुतले बनकर रह जाओगे। जो भी उत्तर देने वाला है वो 2 कदम आगे आ जाए। नाग की बात सुनकर मंत्री तुरंत 2 कदम पीछे हट जाते हैं और रानी को धीरे से आगे की ओर धकेलते हैं। रानी मंदाकिनी मुस्कुराती हैं, पर मंत्री के चेहरे पर भय साफ दिखता है। ये रानी साहिबा, आपका हृदय शुद्ध है, आप ही आगे बढ़िए। हाँ नागराज, मैं अपने पति और इस राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? मेरा पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने कर्तव्य का त्याग मत करना नागराज। चाहे वो राजा का धर्म हो, पति का या एक प्राणी का, कर्तव्य त्याग ही सारे पापों की जड़ है। सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न, निस्वार्थ प्रेम और जीवन का मोह, इनमें से सच्चा बंधन कौन सा है? सच्चा बंधन निस्वार्थ प्रेम है। जीवन का मोह तो क्षणभंगुर है, वह केवल शरीर को बांधता है। निस्वार्थ प्रेम ही आत्मा को मुक्ति और शक्ति देता है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अद्भुत। और मेरा अंतिम प्रश्न, एक पापी को क्षमा करना चाहिए या दंड देना चाहिए? नागराज, पापी को नहीं, उसके पाप को दंड देना चाहिए। आत्मा तो हर किसी की शुद्ध होती है, भले ही वो मोह या भय के कारण भटक जाए। दंड का उद्देश्य पश्चाताप जगाना होना चाहिए, न कि केवल विनाश। महारानी,
आपके उत्तरों ने मेरे वर्षों के तप को सार्थक कर दिया। आपकी शुद्धता, आपकी निस्वार्थता इस भस्म से भी अधिक पवित्र है। नाग ने अपने फन के नीचे रखा स्वर्ण कलश रानी मंदाकिनी को दे दिया। रानी ने उस कलश को श्रद्धा से उठाया। संजीवनी भस्म का तेज रानी के हाथों में आकर शांत और पवित्र महसूस हुआ। रानी और मंत्री तुरंत महल की ओर चल दिए। वहीं दूसरी ओर राजमहल में राजा जयपाल अपनी असहनीय भूख से बेचैन हो रहे थे। शून्य राक्षस की भूख अब शांत ही नहीं हो रही थी। वह छटपटाते हुए उसी तांत्रिक भैरव की गुफा की ओर भागे। तांत्रिक, मेरी भूख ये शांत क्यों नहीं हो रही? मैंने बलि दी पर ये और बढ़ती जा रही है। मैंने तुम्हें कहा था, शैतान की कीमत साधारण नहीं होती। शून्य राक्षस की भूख को शांत करना है तो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खाना होगा जिसका दिल साफ और निस्वार्थ हो, जिसका दिल सोने जैसा साफ और पवित्र हो, ताकि उसकी शक्ति से तुम्हें कुछ आराम मिलेगा, कुछ दिनों का। राजा के मस्तिष्क में तुरंत यह बात कौंधी। ऐसा तो पूरे राज्य में केवल रानी ही है। वह पागलपन में वापस राजमहल की ओर भागे। उन्होंने पूरे राजमहल में रानी को खोजा, लेकिन रानी उन्हें कहीं नहीं मिली। उनकी शैतानी भूख और क्रोध चरम पर पहुंच गया। रानी के लौटने के बाद मंत्री और मंदाकिनी ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी यहीं रुकेंगी और मंत्री किसी तरह राजा को अकेले यहाँ लेकर आएगा। रानी कहाँ है? मुझे बताओ, वरना। महाराज, रानी ने घोषणा की है कि वो एक अनुष्ठान के लिए शहर से दूर जंगल के भीतर स्थित चंद्रेश्वरी देवी मंदिर में रात भर रुकेंगी। मंत्री जानता था कि राजा को अपनी निस्वार्थ रानी पर हमला करने में ज्यादा शक्ति महसूस होगी और वह निश्चित रूप से इस अवसर का फायदा उठाएगा। राजा जयपाल के चेहरे पर क्रूर लालच की चमक आ जाती है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि आज रात ही रानी अकेली मिलेगी तो उसे ही मारकर अपनी भूख शांत कर लेगा। रात होते ही रानी मंदिर में अकेले बैठी थी। मंत्री वहीं छिपकर बैठा था। तभी शून्य राक्षस के वश में राजा जयपाल वहां पहुंचे। मंदाकिनी, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारी बलि से मेरी भूख वर्षों के लिए शांत हो जाएगी। तभी पीछे से मंत्री आ जाते हैं। ठहरो राजन, आप राजा हो, आप शैतान नहीं बन सकते। मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा अब भी कहीं मौजूद है। कृपया जागिए, देखिए, जिसे आप मारने जा रहे हैं वह आपकी प्रिय पत्नी है। आत्मा अब केवल शक्ति है। मैं भूखा हूँ मंत्री, और तुम भी आज मेरी खुराक बनोगे। शून्य राक्षस राजा जयपाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से रानी मंदाकिनी ने संजीवनी भस्म ली और राजा के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वह भस्म राजा के शरीर पर पड़ी, उनका शरीर जलने लगा और वह बुरी तरह से चिल्लाने लगे। उनके अंदर से बहुत सी आत्माएं निकलकर भागने लगीं। राक्षस राजा के शरीर से निकलकर एक काले धुएं के रूप में हवा में विलीन हो गया। थोड़ी देर में सब शांत हुआ। राजा जयपाल जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनके चेहरे पर अब क्रूरता नहीं बल्कि गहरी शांति थी। अगली सुबह राजा जयपाल को महल में लाया गया। वह अब पूरी तरह से स्वस्थ थे, पर पिछले कुछ महीनों की घटनाएं उन्हें याद न थीं। उन्होंने अपने अपराध के लिए गहरा पश्चाताप महसूस किया और गांव वालों से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।